हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है यस जी किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही खास और मज़ेदार रेसिपी, जिसे हम आंवले का मुरब्बा बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हर घर में बनता है। तो चलिए आज हम अपने तरीके से बनाते हैं और आपको भी सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंवला लिया है, देख सकते हो बड़े साइज़ का हमने आंवला लिया है। तो आज हमें इन आंवलों को गोदना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ईजी तरीका लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का पानी को गर्म होने देते हैं। इसके ऊपर हम छलनी रख देते हैं, देख सकते हो ये मोमो बनाने वाले छन्नी है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सारे आंवले को रख देंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि उबलते हुए पानी के ऊपर हमने इसको रख दिया है। अब यहाँ पे इसको ढक देंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये देखिए पहले से ज़्यादा हमारे जो आंवले हैं स्टीम हो गए हैं, देख सकते हो। तो बीच में थोड़ा-सा इसको चला देते हैं ताकि चारों तरफ से बढ़िया से हमारा जो आंवला है स्टीम हो जाए फ्रेंड्स। अब दोबारा से इसको ढक देते हैं। तो चलिए अब इसको ढक्कन लगा देते हैं। अब यहाँ पे इडली के स्टैंड में भी इसको मतलब कि उबाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने आंवले को बढ़िया से उबाल लिया है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, नहीं तो इसकी सारी जो विटामिन्स है ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें अब यहाँ पे आंवले को निकाल लेना है। 5 से 10 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए तो ये फोक की मदद से हम इसको क्या करेंगे, गोद लेंगे, देख सकते हो। तो जब ये हल्का-सा उबल जाएगा तो इसको गोदना आसान हो जाएगा और एक ही बार में आप बहुत सारा आंवले का मुरब्बा बना कर के तैयार कर लेंगे। उस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जब गोदते हैं तो कई जनों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही टाइम लगता है। और अगर इस तरीके से आप अपनाते हैं तो आप एक बार में बहुत सारे आंवले गोद के रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे आंवले गोद लिए हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स। हमने सारे आंवले को गोद लिया है, आप यहाँ पे गोद लीजिएगा इसी तरीके से। अब यहाँ पे कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ाते हैं और यहाँ पे 1 चम्मच हम घी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, देख सकते हो। 1 चम्मच से ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे घी को हल्का गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम सारे आंवले को कढ़ाई में डाल देते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो पानी है उसको हमें सुखाना है। तो 5 से 10 मिनट लगेगा और जो आंवले का पानी है बढ़िया से भाप बन के उड़ जाएगा, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आप इसको धूप में भी रख सकते हो और ऐसे जैसे मैं कढ़ाई में कर रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो हमारे आंवले का मुरब्बा बनेगा बहुत ही मतलब ज़्यादा दिनों तक चलेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ज़्यादा दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी जो है निकलने लगा है, मतलब कि आंवले भाप की तरह बन के सारे इसका जो पानी है बाहर निकल रहा है, आप लोग देख सकते हो। फिर से चला देते हैं इसको। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आंवले का पानी सुखा लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी। तो जितना हमने आंवला लिया है उतना हमें चीनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी करीब आंवला लिया है, तो 1 केजी करीब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। चीनी थोड़ा सा कम भी रह सकता है। अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा आँच को कम कर देंगे और 2 से 4 बूंद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा पानी डालना है और एक ही बार में नहीं डालना है। अब यहाँ पे चीनी को हल्का-सा मेल्ट होने देते हैं, बीच में इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको चला लिया है और इस तरीके से चीनी हल्की-हल्की मेल्ट होने लगेगी, आप लोग देख सकते हो। तो हल्का-सा पानी दोबारा से डाल देंगे। एक ही बार में, फिर बोल रही हूँ, एक ही बार में हमें पानी नहीं डालना है। और बीच में इसको चम्मच की मदद से या पलटे की मदद से आप लोग इसको चला लीजिएगा। थोड़ा-सा पानी और ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें कम से कम 1 कप पानी ऐड कर देंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स। बीच में इसको चला लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे उबाल आने तक छोड़ देते हैं ताकि आंवले में उबाल आ सके फ्रेंड्स। ये देखिए आंवला हमारा उबलने लगा है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर एकदम से चेंज ना हो जाए, मतलब कि एकदम से गुलाब जामुन जैसा ना दिखने लगे। और जितना हमने पानी डाला है इस चीनी में, उस पानी को उड़ जाने दीजिए, मतलब कि भाप बन के उड़ जाने दीजिए। तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंवला पहले से पका हुआ है, बस 4 से 5 मिनट लगेगा और ये हम लोग का मुरब्बा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएँगे, मतलब आंवला का मुरब्बा बनाएँगे, तो पहली बार में ही आप लोग आंवले का मुरब्बा बनाना सीख जाएँगे और साथ ही साथ आप इसको लंबे टाइम तक रख के स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप लोग को सर्दी खांसी की समस्या हो खा सकते हैं। वैसे आंवला तो कभी भी खाया जा सकता है क्योंकि आंवले में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है और जिन लोगों को खून की कमी होती है उन्हें आंवला खाना चाहिए।
और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों का सीज़न चल रहा है और इम्यूनिटी पावर की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप लोग आंवले का मुरब्बा सुबह-सुबह खाली पेट खा सकते हैं। आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा और साथ में बहुत ही हेल्दी भी है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों से बातें करते-करते फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा आंवले का मुरब्बा आधा से अधिक बन के रेडी हो चुका है। बस कुछ देर और लगेगा और हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कलर कितना तो ये देखिए फ्रेंड्स मुराबे का जो कलर है पहले से ज़्यादा चेंज होने लगा है और इसी तरीके से हमें इसे लगातार चलाते रहना है और हमें धीमी आंच पे इसे पकाते रहना है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए कलर इसका पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। फिर से मैं बोल रही हूँ बीच-बीच में इसमें चलाते रहिएगा। अब यहाँ पे आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लौंग भी इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा-सा इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो। नहीं तो सिंपल मेरे तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए तो आप लोग देख सकते हो पहले से ज़्यादा हमारा जो मुरब्बा है इसका कलर चेंज होने लगा है फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये लास्ट स्टेज है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो चीनी एकदम से गाढ़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो हमारा जो चीनी है एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चाशनी भी अच्छी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे एकदम से परफेक्ट हमारी चाशनी बन के तैयार हुई है। और ये जो आंवला है देख सकते हो एकदम से गुलाब जामुन जैसे बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है और 10 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो सके और जो आंवला है चाशनी को सोख सके। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए अब मैं आप लोग को किसी बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग देख सकते हो। एकदम से मुँह में पानी आ गया होगा आपको देख कर के। एकदम से रस भरे गुलाब जामुन जैसे हम लोग का आंवले का मुरब्बा बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स आंवले भी एकदम अच्छी तरीके से पक गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए अभी हल्का गर्म है इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार आज की हमारे आंवले की मुरब्बे की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इन सर्दियों में अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा और साथ में बहुत सारी तारीफ़ भी आप लोगों को मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय-बाय, फिर मिलते हैं कल।